आप सब मेरे मंत्री हैं, मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आप सबका विचार जानना चाहता हूं। मैं राम पर आक्रमण करना चाहता हूं। सीता तब तक मेरी नहीं हो सकती जब तक वनवासी राम जीवित है। सीता मुझे कायर समझती है क्योंकि मैं उसे जीत कर नहीं, उसे उठा कर लाया हूं। राम को पराजित कर उसका वध करके मैं अपने बाहुबल और सामर्थ्य का परिचय सीता को देना चाहता हूं। परंतु लंकेश, राम से युद्ध करने के लिए आपको राम के पास जाना होगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। लंकेश के पैर जहां जहां पड़ते हैं, वहां वहां लंकेश को विजय की प्राप्ति होती है। परंतु सीता भी यही चाहती है दशानन। अर्थात अब तक राम को यह पता भी नहीं होगा कि सीता का हरण किसने किया है और सीता कहां है। परंतु जब आप राम के सामने जाएंगे तो वे सब समझ जाएंगे। और यही सीता चाहती है। तो सीता भी राजनीति जानती है। कहते हैं सौंदर्य और बुद्धिमता की कोई जोड़ी नहीं होती। परंतु सीता तो सौंदर्य और बुद्धिमता का अनोखा संगम है। सीता के प्रति मेरा आकर्षण और बढ़ता जा रहा है। अब पहले सीता को अपना बनाऊंगा, बाद में राम के सामने जाऊंगा। तब तक राम को भटकने दो सीता की खोज में। खा लो, अरे खा लो। दशानन आकर थोड़ी ना खिलाने वाले हैं तुम्हें। ये तो मानना पड़ेगा सर्पमुखी कि इनका क्रोध भी कितना मनमोहक है। तभी तो दशानन इसे उठाकर लाए हैं। इसे समझाओ, अपने पति की प्रतीक्षा छोड़ त्रिलोकपति रावण की रानी बनकर त्रिलोक पर राज करे। उस तपस्वी से भला क्या मिलेगा इसे? मेरे पति मेरे परमेश्वर है, मेरे प्रभु है। वो मुझे यहाँ से अवश्य ले जाने आएंगे। जिस पल प्रभु श्री राम लंका में पग रखेंगे, उसी पल तुम्हारे त्रिलोकीनाथ रावण का और रावण की लंका का विनाश निश्चित है। देवेंद्र, तुम तो जानते ही हो, रावण सीता का अपहरण करके उसे लंका में ले गया है। वो वहां बंदी बनी हुई है। इस बारे में श्री राम को जानकारी मिलने में बहुत समय लगेगा। तब तक सीता की दशा दयनीय हो जाएगी, उसका जीवन नीरस हो जाएगा, वो भोजन त्याग देगी। इससे उसके प्राण संकट में आ सकते हैं। नहीं नहीं पितामह, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम लंका जाओ और सीता को पायस अर्पण करो। जो आज्ञा पितामह।
हे मैथिली, मैं देवराज इंद्र आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम देवेंद्र। यदि आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। लंका से अब मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, वो भी दुरात्मा रावण के वध के बाद। यदि मैं आपके साथ जाऊंगी देवेंद्र, तो लोग समझेंगे कि सीता को अपने पति रघुवीर के बल और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा। परंतु मुझे विश्वास है देवेंद्र, मेरे पति मुझे अशोक वन के इस कारागार से मुक्त करेंगे और रावण का वध भी करेंगे। कृपया आप जाइए देवेंद्र। मैं अपने पति का अपमान करना नहीं चाहती। हे जनक नंदिनी, आपका विश्वास उचित ही है। प्रभु श्री राम आपको ढूंढते हुए दक्षिण दिशा दर्शन दो श्री राम, अब मोहि दर्शन दो श्री राम। प्यास ने बहुत जलाई अखियाँ, प्यास ने बहुत जलाई अखियाँ, अब दर्शन दो श्री राम, अब मोहि दर्शन दो श्री राम। दर्शन दो श्री राम, अब मोहि दर्शन दो श्री राम। मेरे प्रभु आ गए। प्रभु 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 श्री राम, श्री राम। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। अरे अरे ऋषिवर, रुकिए रुकिए रुकिए। कृपा करके इन फूलों को अपने चरणों से स्पर्श न कीजिए। इन्हें तो मैंने श्री राम के स्वागत के लिए बिछा रखा है। शबरी, तुम प्रतिदिन ये फूल मार्ग में बिछाती हो कि राम आएंगे, किंतु कितने दिन हो गए अभी तक तो राम नहीं आए। आएंगे, अवश्य आएंगे। अपने भक्तों के लिए भगवान को आना ही पड़ता है ऋषिवर। मेरे गुरुदेव मातंग मुनि ने भी मुझसे कहा था, श्री राम आएंगे और उनका वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऋषिवर, अपने प्रभु राम, कोमल हृदय वाले राम के लिए मैंने ये कोमल कोमल फूल इकट्ठे करके बिछाए हुए हैं। कृपया इन फूलों से आप हट जाइए। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। इन फूलों से हट जाइए। दया कीजिए ऋषिवर। आपको क्या लगता है राम आएंगे? भक्ति में शक्ति होती है मान्यवर। शबरी की भक्ति और तपस्या अलौकिक है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल देने के लिए प्रभु राम को आना ही होगा।
हमें माता शबरी के पास जाना है। माता शबरी? राम, श्री राम, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे राम प्रभु लक्ष्मण, मेरे राम प्रभु, आखिर आप आ ही गए। अपने भक्त की प्रतीक्षा का अंत करने के लिए आप आ ही गए। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आज इस शबरी की तपस्या सफल हुई प्रभु। मैं कितनी मूर्ख थी, अपने प्रभु को पहचान न सकी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु। इन फूलों पर से चलिए प्रभु, इन फूलों पर से चलिए। पधारिए प्रभु, जय श्री राम। इन फूलों पर से चलिए प्रभु। जय जय